Hello students, how are you? Welcome back on YouTube channel JKSSB Study Studio. So students, today we will continue with Asian. So if you are new to my video, then watch and subscribe my channel so that आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एशियान. तो एशियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है, क्या होती है एशियान की फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड. कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? थाईलैंड में. कब? 1967 में. ठीक है, उसके बाद विद द साइनिंग ऑफ द एशियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ एशियान डे. ठीक है, एशियान डे कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को. ठीक है, इसका मोटो क्या है एशियान का? एशियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. ठीक है, क्या मोटो है इसका? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है. ठीक है, कहाँ पे? जकार्ता. अब क्लियर हुआ हमने क्या पढ़ा अभी तक कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुई, कब हुई, एशियान डे कब मनाते हैं, इसका मोटो क्या है और इसका सेक्रेटरीट क्या कहाँ है. ठीक है, सेक्रेटरीट मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है. अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है to promote economic and cultural exchange among its member countries. ठीक है, maintain peace and stability in Southeast Asia and establish relationship with foreign powers with similar aims. मतलब कि जो इसकी member countries है उनके बीच में economic and cultural exchange का होना. ठीक है, उसको promote करना और peace and stability maintain करना in Southeast Asia. ठीक है, एशियन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन, प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज. ठीक है, कॉर्पोरेटिंग फॉर बेटर यूजेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एक्सपेंशन. ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल कमोडिटी ट्रेड की भी. ठीक है, उसको स्टडी करना. देन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स अमंग द पीपल. तो अब हम देखते हैं कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं. ठीक है, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे पहली है इंडोनेशिया. ठीक है, ये कब आई? 1967 में. फाउंडिंग मेंबर है ये, मतलब जब फाउंड हुआ तो जो फर्स्ट 5 कंट्रीज हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये उसी टाइम बनी थी. फिर मलेशिया 1967, फिलीपींस 1967, सिंगापुर 1967, थाईलैंड 1967. ठीक है, ये 5 जो कंट्रीज हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं. ठीक है, जब हमारी ये एशियान बनी थी. अब है ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997, म्यांमार 1997 और जो लास्ट ऐड की गई वो है कैम्बोडिया 1999. ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन जो है एशियान, इसमें लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? जो इंडोनेशिया है ये है लार्जेस्ट कंट्री. ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, वो है सिंगापुर. ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया और स्मॉलेस्ट कंट्री है सिंगापुर. ठीक है, अब उसके बाद जो ईस्ट टाइमोर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर स्टेटस है और इसको भी मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये भी फुल मेंबर बन जाएगा 2025 में. ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ईस्ट टाइमोर है ये एक्सपेक्टेड है कि ये बन जाएगा 2025 में, पर 2 जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो है एक न्यू गुनिया एंड टाइमर लेस्टे. ठीक है, जिसको हमने ऊपर पढ़ा ईस्ट टाइमर. ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं इसकी. ठीक है, वो है बर्मीज, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, कैमीर, लाओ, मले, मैंडेरियन, तमिल, थाई एंड वियतनामीज. ठीक है, और वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश.
ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल है एशियान के वो हैं डॉक्टर क्याओ किम हॉर्न। ठीक है। अब उसके बाद एशियान लेड फोरम्स, ठीक है, उसमें पहला है एशियान रीजनल फोरम ARF। ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ? 1993 में। ठीक है। इट इज 27 member multilateral grouping that was developed to facilitate cooperation on political and security issues to contribute to regional confidence building and preventive diplomacy। ठीक है। ये कब लॉन्च की गई? एशियान रीजनल फोरम 1993 में। ठीक है। अब एशियान +3 मतलब 3 कंट्रीज और भी हैं, और वो कौन कौन सी हैं? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और ये कब इनिशिएट की गया? एशियान +3 कब इनिशिएट हुआ? 1997 में। ठीक है। उसके बाद एशिया ईस्ट एशिया समिट EAS। ठीक है। ये कब सबसे पहले हुआ? 2005 में। ठीक है। ये क्या करता है? ये सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करता है। ठीक है। एंड इज यूजुअली अटेंडेड बाय द हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम एशियान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हो गया हमारा एशियान लेड फोरम्स, जिसमें एशियान +3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कब इनिशिएट हुआ? 1997 में। उसके बाद एशियान चार्टर। ठीक है। ये कब आया फोर्स में? 15 दिसंबर 2008 में। ठीक है। इट सर्व एज अ फर्म फाउंडेशन इन अचीविंग द एशियान कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एशियान। ठीक है। अब इसके 3 कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एशियान के मेन, वो देखते हैं। पहला है सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर। ठीक है। फिर दूसरा है रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, एंड थर्ड जो है वो है इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, जैसे फर्स्ट एशियन मीटिंग कब हुई? इंडोनेशिया में। कहाँ हुई? वो बोल दिया इंडोनेशिया में। कब हुई? 1976 में। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे तब? सोहिराटो। ठीक है। उसके बाद जो 44th एंड 45th है ये 2024 में हुई। ठीक है। लोआस, ये इसके PM तब कौन थे? सोनाक्सी स्पैंडोन। फिर उसके बाद 46th और 47th जो है ये कहाँ होनी है? ये होनी है मलेशिया में। ठीक है। और कब 46th होगी? अप्रैल 2025 में, एंड 47th होगी 2025 में नवंबर में। ठीक है। उसके बाद जो 42nd to 45th एशियन समिट्स हैं उनमें जो ऑब्जर्वर स्टेट है ताइमोर लेस्टे वो इंक्लूड की गई। हमने पढ़ा ना कि 2025 में उसका स्टेटस क्लियर हो जाएगा और वो मेंबर बन जाएगी। तो ये जो कंट्री है ये ऑब्जर्व की गई 42nd से 45th एशियन समिट में। ठीक है। अब थीम क्या है एशियन समिट 2024 की? वो थीम है एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस। ठीक है। ये है 2024 की। अब 2025 की थीम क्या है? वो है सस्टेनेबिलिटी, केयर एंड कंपैशन, रिस्पेक्ट, इनोवेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है। उसके बाद 3 पिलर्स ऑफ एशियान। पहला है APSC। ठीक है, एशियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। सेकंड है AEC, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। थर्ड है ASCC, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है। अब एंथम क्या है एशियान का? द एशियन वे। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहली मीटिंग कब हुई और कहाँ हुई? पहली मीटिंग 1976 में हुई। कहाँ हुई? इंडोनेशिया में। फिर उसके बाद अब भी 2024 में कहाँ हुई? लुआस में। ठीक है। अब आगे जो 46 और 47 था वो कहाँ होनी है? मलेशिया में। अब एंथम भी बता दिया था एशियन वे। अब इसका जो एम्बलम है, ठीक है, अब वो देखो कैसा होता है। सर्कल है, ठीक है, स्क्वायर बना है। अब उसके बाद ब्लू कलर, ठीक है, ये जो होगा स्क्वायर के अंदर ये ब्लू कलर का होगा जिसका मतलब है पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल का अंदर वाला इनर पोर्शन है ये रेड कलर का होगा जिसका मतलब है करेज एंड डायनामिज्म। ठीक है। ये जो सर्कल है ये होगा वाइट कलर का, ठीक है, जिसका मतलब है प्योरिटी।
एंड ये जो लाइंस हैं ये होंगी येलो कलर की, जिसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी। जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एम्बलम में, वो करता है यूनिटी को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको जो एशियान है उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इंडिया विगेन, जो अब हम बात करेंगे एशियान इंडिया के रिलेशनशिप की, ठीक है। जो इंडिया है विगन फॉर्मल एंगेजमेंट विद एशियान इन 1992 एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, ठीक है, जो है सेक्रेटरी लेवल इंट्रैक्शन, एंड सब्सिक्वेंटली 1995 में एज अ डायलॉग पार्टनर। पहले क्या था, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, कब, 1992 में जब उनकी फॉर्मल एंगेजमेंट स्टार्ट हुई, एंड 1995 में क्या हो गया, डायलॉग पार्टनर, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक फ्रेंडशिप ईयर आया, द ईयर 2022 मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ एशियान इंडिया रिलेशंस एंड इट्स प्रोग्रेशन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद अब है एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको आफ्टा बोलते हैं, ठीक है। ये इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया 2003 में, 8 अक्टूबर 2003 में, ओके। ये क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, 2003 में, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। एंड जो फाइनल एग्रीमेंट है वो कब हुआ, 2009 में, ठीक है। और ये कब आया इफेक्ट में, ठीक है, ये जो आफ्टा है इफेक्ट में कब आया, 2010 में। और जो इंडिया है होस्टेड द लेटेस्ट एशियन इंडिया कमेमोरेटिव समिट इन न्यू दिल्ली ऑन 26 Jan 2018, ओके। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये मैंने आपको पहले भी बताया, काओ किम हॉन है। तो बच्चों ये सारा था एशियान के बारे में। आज हमारा सार्क एंड एशियान खत्म हो गया। अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसके आगे अगर किसी की कोई डिमांड है किसी टॉपिक को कि मैं पढ़ाऊं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।